जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के पुलिस थाना कसडोल अंतर्गत ग्राम पंचायत कड़गी के सरपंच जनपद सदस्य के विरुद्ध युवती को मोहरा बनाकर शन्य रचकर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र तैयार करने वाले आरोपियों में हिस्ट्री शीटर कड़गी निवासी भागवत थवाई, दीपक थवाई, शिवा चेलक सहित अन्य 2 आरोपियों को कसडोल पुलिस ने गिरफ्तार कर विवेचना कार्रवाई में लिया। आरोपियों को कसडोल अस्पताल में मुलायजा कराया गया। रिमांड पर सभी आरोपियों को बलौदाबाजार कोर्ट में रविवार को पेश किया, जहाँ सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। इस तरह की झूठी शिकायत ने क्षेत्र में हलचल मचा दी थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से घटना की रचना करने वाले सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हनी ट्रैप के तर्ज पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कसडोल पुलिस बलौदाबाजार मीडिया के प्रति पीड़ित अंजू जायसवाल उसके परिवार ने धन्यवाद आभार जताया, उन्हें झूठे केस से बचाया। इस घटना का खुलासा करने वाले कसडोल थानेदार प्रवीण मेंज, पीड़िता व पीड़ित जनपद सदस्य अंजू जायसवाल ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट पर एक नजर। फिर वहाँ मैं रह रही थी और जब पूनम चौहान वो घर चली गई और क्या बोलते हैं, फिर मैं अकेली हो गई रूम में। तो दीपक भाई जो है ना, वो अपनी फ्रेंड को मतलब बोला कि इसके साथ में रहने आना करके। फिर दूसरे दिन जब 15 तारीख को मैं यहाँ रहने आई, 16 तारीख को उन लोग क्या बोलते हैं सोफिया को कॉल किए, तो सोफिया का भाई कॉल उठाया, तो मेरे को नंबर दी सोफिया का। फिर मैं उसको बात की, मैं बोली कड़गी आ जाओ, तो सोफिया बोली कि मैं रायपुर में हूँ, मेरे को रायपुर लेने आ जाओ करके। तो फिर मैं, दीपक और भागवत, हम तीनों, और क्या बोलते हैं शिवा भी था, हम लोग उसको लेने गए थे रायपुर। फिर वो लड़की मेरे साथ में रह रही थी वहीं रूम पे। फिर क्या बोलते हैं, जो रूम वाला है ना, वो मेरे से आधार कार्ड मांग रहा था, तो मैं उसको आधार कार्ड नहीं दी ना। मैं उसको बोली भागवत को कि आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड मैं कैसे करूँ करके। तो अपने दोस्त है जो क्या बोलते हैं आशीष देवांगन को बोला, क्या बोलते हैं शिवा चेलक उसको बोला कि आशीष देवांगन के यहाँ रहेंगे। आशीष देवांगन पूरा यहाँ का जो सामान था उसको वही शिफ्ट किया, वो शिवा चेलक आशीष के देवांगन के पास वही उसको पैसा दिया, हर चीज़ वही किया था उसको। फिर मैं वहाँ रहने लगी, तो मतलब 17 और 18 तारीख को मैं BDC सर और सरपंच को कॉल की थी कि मतलब ये लोग बोले थे कि कॉल डिटेल्स मिल जाएगा पुलिस वालों को करके, कुछ भी बात कर लेना उनको करके। तो मैं उनको कॉल की थी कि बात मतलब कुछ ऐसा काम है सर करके, मतलब ऐसा कुछ गलत बात नहीं थी। फिर कॉल डिटेल्स मिल गया हम लोग को 2-4। तो फिर वो लोग मेरे को 24 तारीख को यहाँ लेकर आ गए थे, पूनम, शिवा और मैं करके, और सोफिया भी आई थी 24 तारीख को। 24 तारीख को उन लोग मेरे को बोले कि ऐसा बोलना है कि मतलब उनको झूठे रेट में फंसाना है करके। मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसको मैं कॉल की पहले सरपंच सर को कि मतलब डायरेक्ट कॉल करके मैं उसको ये बोली कि मतलब अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं आपको रेट केस में फंसा दूँगी करके। हाँ, मैंने उसको 3 लाख का डिमांड की थी भागवत थवाई के कहने पर, तो मेरे को नहीं दिया। फिर 18 तारीख को फिर मैं फिर कॉल की उसको, फिर वो कुछ जवाब नहीं दिया ना, तो मेरे भागवत थाना भेज दिया यहीं 24 तारीख को उनके साथ में। तो मैं यहाँ पर आई, मैं मतलब आवेदन वगैरह की मतलब यहाँ दी थी, लेकिन क्या बोलते हैं इधर कुछ जब सुनाई नहीं हुआ ना, तो भागवत थवाई विजय तिवारी को मेरे को नंबर दिया और बोला कि विजय तिवारी कौन है? विजय तिवारी मीडिया वाला है, बलौदाबाजार का। ठीक, बताइए। तो उसका मेरे को नंबर दिया और बोला कि अपना आदमी है, जो भी हम लोग देख लेंगे करके, और बोला कि जो पैसा मिलेगा ना, जो 3 लाख पैसा है, उसको हम लोग सब लोग बांट लेंगे करके। फिर मैं थाना 24 तारीख को कुछ सुनाई नहीं हुआ, तो मेरा 25 तारीख को विजय के पास छोड़ा गया वहाँ बलौदाबाजार में। मैं और रानू मतलब पूनम चौहान हम लोग गए और भागवत फिर हम लोग को धार में छोड़ने गए। फिर वो मेरे को बाइक में लेकर एक दुकान में क्या बोलते हैं आवेदन टाइप करवाया अपने खुद से। फिर मेरे को SP ऑफिस लेके गया, फिर वहाँ क्या बोलते हैं कॉपी मिला। फिर हम लोग को डायरेक्ट यहाँ लेकर आ गए फिर से कसडोल थाना में कि अब नहीं कर रहे हो ऐसा वैसा, पुलिस वालों को दबाव देने के लिए। तो मतलब भागवत में नहीं किया था कि पुलिस वालों को दबाव मिले करके ना, मीडिया वालों को मेरा नंबर दिया था वहाँ सारे को, और बिना मेरे से पूछे बिना कुछ किए वो क्या बोलते हैं जो विजय तिवारी हैं, वो वीडियो सबको लीक कर दिया, मेरा नाम को भी लीक किया उसमें। हाँ, मैं बाद में देखी उसको, तो मैं उनको कॉल करके बोली थी ऐसा कैसे कर दिए सर करके। अब मैं भागवत थवाई को भी बोली, तो क्या बोल रहे हैं पता है कि मतलब हो गया जो हो गया उसको हटाओ, अब जो भी है। और मतलब क्या बोलते हैं, मैं ऐसी मतलब सतानी, तो बोले कि ये सब हो जाएगा, फिर तेरे को पैसा मिलेगा अलग से और हम लोग अलग से पैसा देंगे। कितना पैसे के लिए बोले थे भागवत आपको, कितना पैसे देंगे करके?
मतलब कि वो बोले थे कि उन लोग से क्या बोलते हैं BDC और सरपंच से ना 3 लाख मिलेगा करके, उसको हम लोग बांटेंगे और जो मैं मतलब मेरा जो कास्ट है उसको मिलता है सब पैसा वैसा, तो बोले कि इसमें अलग से तरफ पैसा मिलेगा करके। अच्छा, इस घटना से पहले क्या आप जायसवाल, अंजू जायसवाल और सरपंच नहीं, को मैं करके बिल्कुल नहीं जानती थी। नहीं जानती? नहीं। विजय शंकर तिवारी और क्या बोला आपको, क्या समझाया, क्या सिखाया, क्या पढ़ाया? वो बोला है कि मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए मैं तुम लोग को सपोर्ट करूंगा, इतना आगे बढ़ चुके हैं। मैं ना मतलब आगे नहीं रही थी, मैं पूरा डर गई थी हर चीज़ से। मेरे भागवत हवाई तो और विजय तिवारी ना और वो जो रानी चौहान है मतलब पूनम चौहान, उन लोग मेरे को ना पकड़ के लेके आ गए थे कि मैं नहीं आऊँगी, बोली फिर भी उन लोग जबरदस्ती ऐसा वैसा, हम लोग देख लेंगे, तेरा कुछ नहीं होगा। और भागवत बोल रहे तेरा कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर पट्टा पहचान है करके। और किसी को फंसाने का टारगेट था क्या? नहीं, इन्हीं दोनों का नाम था? हाँ, इन्हीं दोनों। ठीक। कि अभी इसमें आप क्या चाहते हैं? ये मामला भैया 3 दिन पहले का रहा होगा, जब मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि मेरे खिलाफ़ में यहाँ पर किसी रागिनी टंडन नाम की लड़की के द्वारा बलात्कार किया है मेरे साथ में करके इस तरीके का आवेदन दिया गया था। सूचना प्राप्त होने पर हम यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद कार्यवाही की मांग की, जिसमें जांच और विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि हम लोग के ऊपर में लगाए हुए इल्ज़ाम जो हैं वो पूरी तरीके से फर्जी निकले और उस लड़की के द्वारा जो भी हमारे प्रति जो आरोप लगाया गया था वो असत्य पाए गए। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस घटना की जल्द से जल्द जितनी कड़ी से कड़ी जांच की जा सके, जितनी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, इस पर की जाए। क्या पहले भी लड़की इस तरीके से और कर चुकी है किसी के साथ? अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, किंतु सूत्रों से केवल ऐसे सुनने में आया है कि ये लड़की 1-2 बार और ऐसा शिवरी नारायण और पामगढ़ के क्षेत्र में इन कार्यों में लिप्त रह चुकी है। यहाँ आपके कुछ साजिश करने का मकसद क्या और किसने किया ये? भैया मैं इसको पुख्ता तौर पे तो नहीं बोल पाऊँगा, किंतु अभी जो हमें थाना कसडोल से जानकारी प्राप्त हुई है, मेरे पास में किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है, किंतु कि चुनाव में मेरे से चुनाव में अभी सत्र में चुनाव जीता हूँ, जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 5 जनपद पंचायत कसडोल से। मेरे खिलाफ चुनाव हारने के बाद में मेरे से अब कहना चाहिए चुनावी रंजिश रखने के कारण हमारे जो साथी थे उनके द्वारा ये रचना की गई और ये षड्यंत्र उनके द्वारा करके हमारे को फंसाने की कोशिश की गई है। कौन कौन लोग हैं इसमें? भागवत खवाई नाम है इनका और उनके सहयोगी हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानता। आपका परिचय बता। मैं अंजीव जायसवाल, ग्राम निवासी कटकी। नमस्कार, आवाज़ इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं गोलू केवट, स्टेट है छत्तीसगढ़ ब्लॉगर से। हम जिला मुख्यालय ब्लॉगर के पुलिस थाना कसडोल में मौजूद है। यहाँ पुलिस थाना कसडोल अंतर्गत कटगी गांव में एक सरपंच के विरुद्ध फर्जी शिकायत आया था किसी महिला के द्वारा। इस पर जांच उपरांत सामने आया है कि उस महिला को ढाल बना करके लगभग 5 आरोपी के द्वारा महिला को ढाल बना करके उस सरपंच को फंसाने का एक झूठी साजिश रचा गया था, जिसका आज कसडोल पुलिस ने बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वक उस मामले का पर्दाफाश किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुका है। और गिरफ्तार होने के बाद आरोपियों को कुछ समय बाद आप कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट में पेश करने से पहले जो एक विधिक जो कार्रवाई होती है मुलाहिजा का, वो मुलाहिजा के लिए भी उन सभी आरोपियों को स्थानीय जो अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल वहाँ पर ले जाया गया है। उनके आने के बाद जो कागजी कार्रवाई के उपरांत कुछ क्षण में उन सभी आरोपियों को रिमांड पर कोर्ट में पेश करेंगे। तो निश्चित ही एक के बाद कसडोल थाने के अंतर्गत घटनाएं सामने आ रही। इसके पहले खरवे गांव में 8 लोगों की जो निर्मम हत्या थी एक सीरियल किलर के द्वारा, वो देखने को मिला। अब कुछ दिनों के बाद ही तत्काल में एक महिला को ढाल बना करके फर्जी तरीके से जिस तरह से 376 का अपराध पंजीबद्ध कराने का एक साजिश रचा गया था, उसका आज पुलिस को द्वारा पर्दाफाश किया गया है। और जिन आरोपियों में जो संलिप्त था उन सबका नाम भी उजागर किया गया है और विभिन्न धाराओं के तहत उन आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध के बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी विधिवत हो चुकी है और गिरफ्तार आरोपियों को एमएलसी के लिए कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। और कुछ क्षण बाद आने के बाद कागजी कार्रवाई के बाद उन सबको कोर्ट पे रिमांड पर कोर्ट में पेश किए जाएंगे। और इस तरह एक फर्जी जो साजिश रचा गया था उसका आज खुलासा हुआ गया है। निश्चित इस प्रकार की घटना जो है क्षेत्र को
शर्मसार करने वाली भी है कि किसी एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का जो झूठा साजिश किया जाता है आज एक पुलिस के सूझबूझ और एक सूक्ष्मता जो जांच तरीका है उनके पायदान पे एक सकारात्मक रिजल्ट आया है और जो इस षड्यंत्र के पीछे जो जिन भी आरोपित है उन सभी आरोपियों का नाम बेनकाब हुआ है। और इसमें पुलिस के बताए अनुसार सामने आया है कि उसी गांव का निवासी है भागवत खवाइत एवं उनके अन्य 4 साथी, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था एक युवती को ढाल बना करके, जिसका पर्दाफाश हुआ गया है। कैमरा पर्सन रुपये जोशी के साथ गोलू केवट, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ आवाज़ ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। किस तरीके से जांच की गई है और अभी किन किन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? कटगी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया था, उस मामले की जांच की गई और उस मामले में वहाँ के बीडीसी अंजू जायसवाल और वहाँ के सरपंच जयसिंह पैकरा के विरुद्ध शिकायत की गई थी। दोनों शिकायत की जांच की गई। शिकायत पाया गया कि वो शिकायत झूठा होना पाया गया। शिकायत जांच में ये भी पाया गया कि वो शिकायत वो जानबूझकर किया गया था, जिसमें शिकायत जांच पर पाया गया, जिसमें शिकायत जांच पर झूठा होना पाए जाने से उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई है। विवेचना के दौरान कटगी निवासी भागवत खवाइत, दीपक और शिवा चेलक, पूनम चौहान एवं विजय चेलक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना